हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह मैं उठ चुकी हूँ और अभी नवरात्रि चल रहा है ना, तो सुबह ही उठ जाती हूँ। सुबह सुबह जल्दी मतलब 5:30 या 5 बजे मैं उठ जाती हूँ सुबह। तो अपना उठ के थोड़ा बहुत अपना इधर उधर वॉक करती हूँ, मतलब बालकनी में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। बाहर नहीं निकलती हूँ। बाहर मुझे निकलने के बाद थकावट होने के बाद मुझे काम नहीं होता है फिर ना, तो नीचे नहीं जाती हूँ वॉक करने के लिए। घर पे ही बालकनी में थोड़ा बहुत इधर वॉक कर लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना काम शुरू करती हूँ। जब नींद तो ऐसा खुल जाता है पूरा अच्छी तरीके से ना, तो जाके फिर अपना काम शुरू करती हूँ। तो जल्दी सुबह उठ जाने से ना सब कुछ अच्छा होता है। सुबह सुबह जब घर क्लीन हो जाता है ना पूरा, तो बहुत ही अच्छा था, मन को भी अच्छा लगता है। और आपको बाकी जो पूजा पाठ का जो समय रहता है ना, उसमें बहुत अच्छा लगता है। घर सुबह एकदम क्लीन हो जाता है। मैं तो बाहर बाहर भी पूरा क्लीन कर देती हूँ, मतलब अपने मेन डोर के बाहर भी मैं क्लीन थोड़ा सा कर देती हूँ। तो यहाँ मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। रात में ही सारा कुछ मैं साफ़ सुथरा। यहाँ मैं भजन भी लगा दी हूँ, भजन बजता रहता है। मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है वो सब कर लेती हूँ। साफ़ सुथरा ऐसे किसी और के भरोसे बैठे रहो ना कि काम वाली आएगी करेगी, वो बहुत मुश्किल होता है। इस लेकिन अपना जो खुद से सुबह सुबह कर लेते ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मन को बहुत अच्छा, मतलब एकदम घर में आपको ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ठंडसा है पूरा घर में। यहाँ बालकनी वालकनी में जो ग्रास लगा हुआ है उसको भी मैं सुबह साफ़ कर देती हूँ थोड़ा बहुत। क्या वो जी क्या करती है ना, जो फ्लावर रहता है वो बाहर ला के पूरा गिरा देती है, तो वो सब भी बालकनी में मैं साफ़ कर देती हूँ पूरा। मतलब पूरा घर साफ़ कर देती हूँ सुबह सुबह, एकदम पूरा साफ़ सुथरा रहता है। और सब इस टाइम सोए हुए रहते हैं, तो मुझे साफ़ करने में बहुत अच्छा लगता है। शांति से मैं करती हूँ। जी सब उठ जाते हैं ना, फिर थोड़ा दिक्कत होता है साफ़ करने में। तो यहाँ देखिए किचन तो मैं सब कुछ रात में ही सारा काम, जो घर का जो ऊपर जो डस्टिंग जो रहता है वो सिर्फ सुबह ही, सॉरी मैं रात में ही करके ही सोती हूँ। नीचे सुबह सिर्फ नीचे ही साफ़ करती हूँ बस, और कुछ नहीं। तो पूरा घर साफ़ हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगी ना, पूजा को जो बर्तन वर्तन है पूजा वो सब साफ़ उफ करके मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो सुबह का मेरा यही काम, मैं जाती हूँ नहाने के लिए और उसके बाद पूरा मैं जब भजन बजते रहता है थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा तेज़ कर देती हूँ। पहले सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ थोड़ा साउंड कम रहता है भजन का, लेकिन जब मैं नहाने जाने लगती हूँ ना उस टाइम थोड़ा तेज़ कर देती हूँ, ताकि सबके कान में जाए, फिर सब उठ जाए। तो थोड़ा तेज़ कर देती हूँ कि ओजी भी उठ जाएगी। ओजी का डोर भी खोल देती हूँ कि आवाज़ अंदर तक जाएगा तो वो उठेगी। आयुष को भी आवाज़ लगा के जाती हूँ, जब मैं नहाने जाती हूँ उस टाइम सबको मैं उठा के जाती हूँ कि सब उठ जाए। और फिर अपना सबको, मतलब हम लोग चारों नहा वहा के सब बैठते हैं। बैठते तो हम दोनों ही हैं, ये दोनों बच्चे तो अपना इधर उधर टीवी देख रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, कुछ करते रहते हैं। बैठ तो उतना देर बैठ नहीं सकता है ना, तो हम दोनों ही बैठते हैं। तो वीडियो का भी पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो मैं मिट्टी का जो बर्तन है ना उसमें ही खाना बनाती हूँ, तो कुछ ना कुछ नई नई रेसिपी मैं उसमें बनाती रहती हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन तो मन लूँगी पूजा का, उसके बाद मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। मेरा जो सुबह का काम है अभी ख़त्म हो गया है, तैयारी पूजा का करूँगी आज नहाने के बाद। और अभी नहा के मैं आ चुकी हूँ। अभी सब अपना अपना नहाने के लिए शुरू कर रहे हैं, एक एक करके नहाने के लिए जा रहे हैं। तब तक मैं क्या करूँगी ना, जो मुझे नाश्ता बनाना है, मैं दलिया बनाने वाली हूँ आज। तो दलिया को भी कुकर में मैं भी किचन में रख दी हूँ सीटी लगाने के लिए, एक सीटी वो लग जाएगा। तो नाश्ता की तैयारी ना वो नहाने के बाद ही मैं करती हूँ, नहा लेती हूँ उसके बाद करती हूँ। ये लोग तब तक अपना नहाने वाने का काम करते हैं, तब तक जो नाश्ते का तैयारी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि तुरंत पूजा से उठते ही हस्बैंड को ऑफिस निकलना रहता है, तो मुझे जल्दी से देना रहता है उनको खाने के लिए। तो सारा कुछ मैं करके ही बैठती हूँ। उसके बाद फटाफट जैसे पूजा करके उठती हूँ, आरती वारती होता है, उसके बाद झट से कपड़ा चेंज करने के बाद मैं किचन में ही चली जाती हूँ। किचन पर नाश्ता बना के हस्बैंड को दे के भेजती हूँ। जब वो चले जाते हैं तो थोड़ा सा फिर आराम होता है, ताकि बच्चों को भी मैं लेट से भी दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उनको टाइम पे दे के भेजना रहता है ऑफिस, तो जल्दी उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे कटिंग करके रख लूँगी मैं। तो इधर ओजी भी उठ गई थी, इसको मैं ब्रश व्रश करवा के नहला देती हूँ। और अभी तुरंत इसको खिलाती नहीं हूँ, पहले मैं नहला के इसको पूजा वूजा जब हो जाता है ना, उसके बाद ही इसको खिलाती हूँ खाना वाना, क्योंकि अभी समय नहीं रहता है कि इसको बैठा के मैं खाना खिलाऊँ। कुछ एक आध बिस्किट उसके दे देती हूँ, तो अपना खा लेती है, पानी वानी पी लेती है। तो यहाँ बेड उड में ठीक कर लूँगी, क्योंकि भी सब नहा के नहीं आए हुए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी अपने बेड, सुबह जब उठ जाती हूँ ना मैं, तो सारा काम मेरा आराम से हो जाता है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होता अपना काम। मुझे बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है सुबह उठने से। सुबह उठने से बहुत सारे फ़ायदे भी हो जाते हैं।
ठंडी ठंडी हवा भी चलती है तो अच्छा लगता है सुबह उठने के बाद। तो काम वाम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। अभी तो स्कूल नहीं है इन लोगों का है तो ठीक रहता है, लेकिन हस्बैंड को ऑफिस भेजना रहता है और पूजा समय लेट तक मैं सो नहीं सकती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता है, सब काम वाम करना रहता है, तो सुबह नहीं सो सकती। दिन में सो जाती थोड़ा बहुत, जब वो जी सोती है ना उस टाइम थोड़ा बहुत सो जाती है क्योंकि दिन में कोई काम रहता नहीं है। तो यहाँ सबको मैं नाश्ता वास्ता दे दी हूँ। आयुष भी नाश्ता कर लिया, ओजी भी कर लिए, हस्बैंड भी खा के चले गए ऑफिस। और यहाँ मैं नाश्ता करने के लिए बैठी, वैसे ही कॉल बेल बजता है और आयुष का फ्रेंड लोग उसको बुलाने के लिए आ जाते हैं। मैं बोल रही अभी मैं नहीं जाना, तो वो जिद कर रहा है कि नहीं जाना है जाना है, और चला ही जाता है वो। फिर उस टाइम उसको कितना भी मना कर लो कि नहीं जाना है, लेकिन जब उसके फ्रेंड्स ऐसे मान जाता है कि नहीं जाना है, लेकिन जैसे उसके फ्रेंड्स उसके डोर पे आ जाते हैं उसको बुलाने के लिए, फिर तो वो मानने वाला नहीं है, चला ही जाता है। तो मैं भी सोची चलो घर पे रह के करेगा क्या, इस टाइम तो पढ़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ हंगामा ही करेगा, घर पे जाओ खेल लो। ऐसे बच्चे 10 बच्चों के साथ खेलते हैं ना तो उनका माइंड भी थोड़ा सा डेवलप होता है, कुछ चीज़ें भी सीखते हैं एक दूसरे से, तो अच्छा होता है। तो और घर पे बैठे बैठे बोर भी होता रहेगा, तो ओजी भी उसके पीछे 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 दौड़ रही है कि वो कहाँ जा रहा है। वो जाता है तो डोर वोर बंद कर लेती है वो। तो यहाँ दोपहर का टाइम था, आयुष अपना खेल के आ गया था और हम लोग तो दोपहर में नहीं खाते, मैंने तो नहीं खाती दोपहर में। और सुबह के जो नाश्ता हुआ हस्बैंड चले गए थे, मैं भी वही नाश्ता करके उसके बाद मैं नहीं खाऊंगी, अब सीधे रात में ही खाना बनाऊंगी, उसी टाइम खाऊंगी। दोपहर नहीं खाती, दोपहर में फ्रूट्स खा लेती हूँ सिर्फ, सुबह एक टाइम खाती हूँ ना उसे, और दोपहर में सिर्फ फ्रूट्स खा लेती हूँ। उसके रात में ही पूरा प्रॉपर ढंग से खाना बनाती हूँ, रोटी चावल दाल सब्जी भुंजिया जितना भी कुछ होता है, पकौड़े वकौड़े सब कुछ, मतलब अच्छे से रात का जो खाना होता है ना वो बनाती हूँ। और सेंधा नमक में बनाती हूँ और लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ उसमें, तो अच्छे से प्रॉपर ढंग से बनाती हूँ खाना को। हस्बैंड भी आते हैं तो फिर संध्या देने के बाद ही हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो मैं 4 बजे से खाना शुरू करती हूँ। मिट्टी के बर्तन में बनाती हूँ ना तो उसमें मुझे 2 घंटा 2.5 घंटा लग ही जाता है बनाने में, क्योंकि वो भी तुम कम फ्लेम पे बनता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। काम बिल्कुल नहीं रहता है ज़्यादा, कटिंग का तो काम रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं कटिंग करना रहता है, तो ज़्यादा काम नहीं रहता है तो उसको। लेकिन मिट्टी के बर्तन में बहुत समय लगता है, धीरे धीरे बनता है ना। तो 4 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ खाना बनाने के लिए, 6 बजे तक मेरा खाना बन जाता है। उसके बाद घर में भी थोड़ा झाड़ू लगाना रहता है, वो भी करती हूँ। तो यहाँ बच्चों को मैं पूड़ी भुंजिया बना के दे दी हूँ। इन लोगों को सब्जी से तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी सब्जी रहे नहीं खाना, आलू ही सिर्फ खाना है, तो आलू का सब्जी दे दो, भुंजिया दे दो, या पनीर रहा तो ठीक है, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं इन लोगों को खाना है। तो भुंजिया बना के दे दी हूँ मैं। और आयुष अपना कबर्ड ठीक कर रहा था, तो ये आधा कपड़ा तो ये कबर्ड से निकाल दिया धुलने के लिए, तो कपड़े में डाल दी हूँ मशीन में धुलने के लिए। इन लोगों को खाने वाने दे दी हूँ, अपना बैठ के खा रहे। ओजी को भी दे दी हूँ खाने के लिए, वो खुद से खाने के लिए उसको मैं दी हूँ। कितना देर भी खाएगी, 1 आध घंटा भी खाएगी तो भी मैं उसके उसी पे छोड़ देती हूँ कि खाना खा लो। और यहाँ कपड़ा भी जो टंगनी में 2-4 कपड़े थे वो खाली कर दूँगी, क्योंकि जब वो मशीन से कपड़ा आएगा तो फैलाने के लिए खाली रहेगा यहाँ पे टंगनी, तो मैं खाली कर देती हूँ। उसके बाद फिर अपना जो भी काम है वो करूँगी। और अभी यहाँ 4 बज रहे, मैं आ गई थी किचन। तो किचन में आ गई थी मैं, ये नारियल है ना, नारियल एकदम फ्रेश नारियल है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसको मिक्सर में पीस लूँगी पानी डाल के, क्योंकि मुझे इसके कोकोनट का मिल्क निकालना है इसका। तो पानी डाल के पीसूँगी। और यहाँ पे देखिए इसका मैं कोकोनट को पीसने के बाद इसको अच्छे से मैं उसका जितना भी पानी था वो सब निकाल दी हूँ। और यहाँ पे जो सूखा हुआ नारियल बचा हुआ है, ये निकला हुआ पानी जितना, ये करीब 1 गिलास, जो हम ग्लास में पानी पीते हैं ना उस गिलास से करीब 1 गिलास निकला है ये। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोकोनट राइस बना रही हूँ। तो यहाँ पर खड़े गरम मसाले हैं, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची छोटी इलायची, एक स्टार वाला जो होता है ना वो है। तो सब चावल में धो के रख दी हूँ। तो यहाँ पे मैं मिट्टी का जो बर्तन था ना बड़ा वाला, उसमें चावल बना रही हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले इसमें 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। इसको घी में ही बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और 2 चम्मच घी डालने के बाद थोड़ा सा इसमें घी पिघलेगा, उसके बाद जो खड़े गरम मसाले ना वो डालूँगी। और जो नारियल का मैं अभी उसका जो सूखा निकालें उसको भी मुझे फेंकना नहीं है, मैं आज नहीं कल उसका जो नारियल का ना लड्डू बनाऊंगी उसको फेंकूंगी नहीं। उसका सिर्फ अभी जो दूध था वो निकाल ली हूँ। और जितना 1 गिलास जैसे वो निकला ना, तो उसको मुझे 1 गिलास में उसमें चावल भी डालूंगी, क्योंकि 1 गिलास थोड़ा सा कम चावल डालूंगी। और 1 गिलास वो पानी मिल्क रहेगा, कोकोनट मिल्क, और आधा गिलास में मिल्क डालूंगी, जो गाय का दूध है वो डालूंगी, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के वो डालूंगी मैं। तो मतलब जितना चावल है उसका डबल मुझे मिल्क और ये कोकोनट मिल्क और काऊ मिल्क दोनों मिला के डालना है। तो उस तो चावल को भी थोड़ा सा मैं भून लूँगी, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन इसको चलाऊँगी ज़्यादा नहीं, तो जितना थोड़ा बहुत 1-2 बार इसको चला लूँगी।
चावल को, सारा चावल डाल देने के बाद एक दो बार हल्के हाथों से चलाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो टूटने का भी डर लगता है ना। अभी स्टार्टिंग में काम करने थोड़ा सा इसमें डर लगता है कि कहीं टूटे ना, क्रैक ना कर जाए। तो थोड़ा बहुत इसको चावल को भून लूँगी। ऐसे आप कढ़ाई में बनाइएगा ना तो चावल को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से भून लेना है। तो इसमें मैं 2-4 बार भूनती हूँ कम आँच पे ही। उसके बाद ये मिल्क है, तो चावल और पानी मैंने बताया ना कि जितना चावल उसका डबल आपको ये मिल्क और काव मिल्क मिला के दोनों डालना रहेगा इसमें। ये करीब 1 गिलास था, 1 गिलास थोड़ा सा ज़्यादा ही था ये। और बाकी जितना बचेगा वो दूध में थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको मिलाऊंगी, तो हो जाएगा हमारा अच्छे से राइस। जितना राइस है उतना, और ये कम फ्लेम बनेगा तो इसमें कोई ज़्यादा पानी का चांस भी नहीं है। तो ये दूध में डाल दे रही हूँ, वो कोकोनट मिल्क डाला था, और ये दूध डाल रही हूँ। और थोड़ा इसमें नमक डालूँगी, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के इसको मैं ढक दूँगी। ढक देने के बाद इसको छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना, बार बार चलाना नहीं है इसको। एकदम कम आँच पे बनता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ये पक जाएगा। और यकीन मानिए चावल बहुत ही अच्छा बना था। मैं अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं खाना इसको राइस को खाने के बाद ही कर रही हूँ। तो राइस बहुत ही अच्छा बना था। इसमें स्मेल, जो मटके का जो स्मेल रहता है ना, मिट्टी का जो बर्तन का स्मेल बहुत अच्छा सुंदर सुंदर आता है। और गरम मसाले का जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से उभर के आया था। और कोकोनट मिल्क का मतलब थोड़ा थोड़ा मिल्क का टेस्ट आ रहा था, ये नारियल का। ऐसे पूरा नहीं लग रहा था कि हाँ नारियल का टेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा वो टेस्ट आ रहा था। देखिए आँच को एकदम मैं कम कर दी, एकदम सबसे जो इसमें सबसे कम फ्लेम वाला जो चूल्हा है ना, उसी पे मैं इसको बनाती हूँ। मतलब मिट्टी का जो बर्तन है उसी उसमें बनाती हूँ, सबसे कम फ्लेम वाले में। तो ये ढक दी हूँ मैं यहाँ पे। देखिए राइस को अच्छे से पक रहा है, धीरे धीरे इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा चलाने से क्या होना, चावल भी टूटने लगेगा आपका। और फिर यहाँ पे मैं एक बार देख रही हूँ कि अच्छे से पक गया कि नहीं। एक दो चावल जो कलछी में आता है ना, उसको चेक करके देखूँगी कि कैसा पका हुआ है। इसके लिए वहाँ पे मैं करती हूँ। उसके बाद साथ में सब्ज़ी भी मेरा बन रहा है, कद्दू का सब्ज़ी मैं बनाई हूँ। और इसके लिए मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। राइस है ना, राइस कोकोनट राइस के लिए मैं पनीर का सब्ज़ी बनाऊँगी। और कद्दू का सब्ज़ी मैं बनाई हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो पनीर उतना खाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं कद्दू की सब्ज़ी बना दे रही हूँ। तो मेरा रात का जो डिनर है वो है ये कोकोनट राइस है, पनीर की सब्ज़ी है, कद्दू का सब्ज़ी है, पराठा है। और देखती हूँ अगर कुछ भुजिया के लिए फ्रिज में कुछ होगा तो वो बना दूँगी। तो आज दाल नहीं बनाऊँगी, दाल क्योंकि कोई पनीर की सब्ज़ी के साथ कोई खाएगा नहीं दाल। ये राइस और पनीर की सब्ज़ी दोनों बच्चे खा लेते हैं पसंद से, तो ऐसे दाल बनाने का काम नहीं है। तो यहाँ मेरा खाना बन के तैयार हो गया। ये पनीर की सब्ज़ी है। और फिर बहुत ही अच्छा, मतलब पनीर की सब्ज़ी बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें लहसुन प्याज, मैं किसी में लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। तो ये पराठा बन गया है, पनीर की सब्ज़ी बन गया है, और कोकोनट राइस भी मेरा बन गया है। बहुत ही अच्छा बना, एकदम खिला खिला बना है, बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। राइस आपको देखिए बहुत अच्छे से खिला खिला बना है। और कद्दू की सब्ज़ी है। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।